ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं या फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जून से देश में सोलर सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा नियम लागू हो गया है जो आने वाले समय में पूरे सोलर बाजार की तस्वीर बदल सकता है। सरकार ने अब कुछ श्रेणी के सोलर प्रोजेक्ट्स में केवल भारत में बने सोलर सेल्स के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले का मकसद देश को सोलर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। दरअसल अब तक भारत में बड़ी संख्या में सोलर मॉड्यूल तो बनाए जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले सोलर सेल्स का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता था। खासकर चीन से आने वाले सोलर सेल्स पर उद्योग काफी हद तक निर्भर था। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अब कई परियोजनाओं में केवल उन्हीं सोलर सेल्स का उपयोग किया जाएगा जो भारत में निर्मित हो और सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल कंपनियों से खरीदे गए हों। सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इनमें सोलर सेल सबसे अहम हिस्सा होते हैं क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने का काम करते हैं। पहले स्थानीय स्तर पर बड़े मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य था, लेकिन अब इसके भीतर इस्तेमाल होने वाले सेल्स भी भारतीय कंपनियों के ही होने चाहिए। यही इस नई नीति का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये नियम खासतौर पर नेट मीटरिंग वाले रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा, यानी जो लोग अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाकर अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजते हैं वे भी इस दायरे में आएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाए जाने वाली अधिकांश सोलर सिस्टम भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कई व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाओं पर भी यह नियम लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से घरेलू सोलर निर्माण उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता में तेज बढ़ोतरी की और आज देश में बड़ी मात्रा में मॉड्यूल तैयार करने में सक्षम है, लेकिन सोलर सेल निर्माण में श्रेणी में अभी भी क्षमता सीमित है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि देश के अंदर ही पूरी सप्लाई चेन विकसित हो सके। हालांकि उद्योग जगत का एक वर्ग इस फैसले को लेकर चिंता भी जता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू स्तर पर बनने वाले सोलर सेल फिलहाल आयातित विकल्पों की तुलना में महंगे हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में सोलर सिस्टम की लागत बढ़ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक औसत रूफटॉप सोलर सिस्टम की पहली कीमत पहले की तुलना में कुछ हजार रुपए तक बढ़ सकती है। अगर कोई परिवार 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगवाता है तो उसके अतिरिक्त खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की सब्सिडी योजना जारी रहेगी जिससे इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा संतुलित हो सकता है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि दस्तावेजी प्रक्रिया और तकनीकी जांच पहले की तुलना में अधिक सख्त हो सकती है। एक और बड़ी चिंता सप्लाई को लेकर भी सामने आ रही है। फिलहाल देश में सोलर सेल निर्माण की क्षमता मांग की तुलना में कम मानी जा रही है। ऐसे में यदि मांग तेजी से बढ़ती है और उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ पाया तो बाजार में कमी की स्थिति बन सकती है, जिसका असर कीमतों और प्रोजेक्ट्स की समय सीमा दोनों पर पड़ेगा। छोटे सोलर मॉड्यूल निर्माता भी इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। इनमें से कई कंपनियां खुद सोलर सेल नहीं बनाती और बड़ी कंपनियों से खरीदकर मॉड्यूल तैयार करती है। ऐसे में उन्हें भविष्य में सप्लाई और कीमत दोनों मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उद्योग के कुछ जानकारों का मानना है कि इस नीति से बड़ी और एकीकृत कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि छोटी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद अधिकांश ऊर्जा विशेषज्ञ इस नीति को लंबे समय के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन इससे भारत की सोलर इंडस्ट्री मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश ऊर्जा सुरक्षा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को फिलहाल घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाएं जारी रहेंगी। हाँ, सोलर सिस्टम चुनते समय यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि वो नई सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप है।